कहते हैं भाग्य लिखा हुआ होता है, लेकिन ये बात केवल आधी सच है। पूरी सच्चाई ये है कि इंसान अपनी सोच बदलकर भाग्य का रास्ता बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक घमंडी राजा, एक साधारण किसान और एक अजनबी यात्री के जीवन को जोड़ती है और अंत में बताती है कि भाग्य के पास हमेशा एक दूसरा दरवाजा होता है। सदियों पहले हिमालय की तलहटी में एक विशाल साम्राज्य था, वसुधा। इस राज्य का राजा था अर्जुन। अर्जुन वीर था, महाबली था और युद्ध में अद्वितीय, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। राजमहल सोने से बना था, खंबे चांदी से जड़े थे और पूरा महल एक ही बात कहता था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। राजा अर्जुन हर सुबह अपने बड़े से शीशे के सामने खड़ा होता और कहता, मेरा भाग्य मेरे पैरों के नीचे है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसके मंत्री अक्सर सलाह देते, राजन, शक्ति विनम्रता के साथ सुंदर लगती है, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, विनम्रता कमजोरों की ढाल है, मेरी ढाल मेरा अहंकार है। राजमहल में हर वक्त शाही गूंज रहती, घोड़ों की टाप, सैनिकों की खबरें और राजकाज की कठोर आवाजें, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज हमेशा दब जाती, सच्चाई की आवाज। इसी राज्य के एक छोटे से गांव अनगढ़ में एक किसान रहता था, रघु। रघु गरीब था, लेकिन उसका मन सोने से भी ज्यादा साफ था। उसके घर में मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक पुरानी चारपाई थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, उन्हें पढ़ाना, आगे बढ़ाना। रघु की पत्नी गौरी हर सुबह उसे समझाती, भाग्य पर भरोसा रखो रघु सर, मेहनत का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। रघु हंसकर कहता, भाग्य भाग्य को भी शर्मानी चाहिए हमारे हाल देखकर, मैं तो बस मेहनत पर यकीन करता हूं। रघु रोज खेत में 12 घंटे काम करता, कभी बारिश धोखा दे देती, कभी सूखा आ जाता, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता था। एक शाम अचानक गांव की पगडंडी पर एक थका हारा यात्री दिखाई दिया। एक बुजुर्ग धूल से सना हुआ, कंधे पर पोटली लिए हुए। उसका नाम था निर्वाण। रघु ने उसे अपने घर में ठहराया, खाना खिलाया और विश्राम कराया। रात में निर्वाण ने रघु से पूछा, तुम हर दिन इतना काम करते हो, फिर भी दुखी क्यों रहते हो? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेहनत तो करता हूं, पर लगता है भाग्य मेरे साथ नहीं है। निर्वाण मुस्कुराया, भाग्य रास्ता दिखाता है, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। रघु चकित था, पहली बार किसी ने इतनी सरल बात इतनी गहराई से कही थी। निर्वाण ने रघु के बच्चों को कहानियां सुनाई, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और उन्हें नए सपनों के बारे में बताया। घर का माहौल बदलने लगा। गौरी अक्सर कहती, ये यात्री साधारण नहीं लगता। रघु मुस्कुराकर कहता, हाँ, ये शायद मेरा भाग्य बनकर आया है। उसे ये नहीं पता था कि ये अजनबी आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। उधर राजा अर्जुन के राज्य में अचानक एक भयावह समस्या आ गई। नदियां सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी, लोग भूखे मरने लगे। राजा को लगा कि ये एक छोटी सी समस्या है। उसने सेना भेजी, आदेश जारी किए, मंत्रियों को डांटा, लेकिन प्रकृति ने किसी की नहीं सुनी। राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन मंत्रियों ने राजा से कहा, राजन, अब भाग्य के आगे झुकना पड़ेगा। राजा गुस्से से चिल्लाया, भाग्य मेरा सेवक है, मैं झुकता नहीं, झुकाता हूं। लेकिन प्रकृति का उत्तर था खामोशी। उधर राजा अर्जुन अपनी समस्या का समाधान खोजते खोजते रघु के गांव पहुंचा। वहां उसने देखा, जहां दूसरे गांव भूखे थे, रघु के खेत हरे थे, उसके बच्चे पढ़ रहे थे और घर में शांति थी। राजा हैरान रह गया। उसने रघु से पूछा, तुम्हारे खेत कैसे बचे हुए हैं? तुमने ऐसा क्या किया जो किसी और ने नहीं किया? रघु ने सरल शब्दों में कहा, मैंने बादलों से उम्मीद नहीं की, मैंने जमीन से बात की। राजा कुछ समझ नहीं पाया। निर्वाण वहीं पास बैठा था। राजा ने पूछा, और तुम कौन हो? निर्वाण ने शांत स्वर में कहा, मैं कौन हूं ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्या सिखाता हूं ये महत्वपूर्ण है। राजा हैरान था कि ये बुजुर्ग इतनी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है। निर्वाण ने राजा अर्जुन से कहा, राजन, राज्य की समस्या बारिश की कमी नहीं है, मनुष्यों की एकता की कमी है। निर्वाण ने राजा अर्जुन को जंगल की ओर ले जाकर दिखाया, कैसे जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे पेड़ परिवार की तरह जुड़े होते हैं, कैसे नदी छोटी सी धारा से बड़ी बनती है। फिर उसने राजा से कहा, जब राज्य का राजा खुद को भगवान समझने लगे तो प्रकृति उससे रूठ जाती है। राजा बोला, तो मैं क्या करूं? निर्वाण ने कहा, झुको, सीखो और लोगों के साथ खड़े हो जाओ।
ये सुनकर पहली बार राजा अर्जुन के अंदर का अहंकार टूटने लगा। राजा अर्जुन ने अगली सुबह खुद खेतों में काम किया, गरीबों से हाथ मिलाया, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया, किसानों से खेती की तकनीकें सीखीं, युवाओं को जुटाकर जल संरक्षण का अभियान शुरू किया। राज्य में एकता वापस आने लगी। निर्वाण ने समूचे राज्य को समझाया, भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य खुद बदलता है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, हजारों कुएं खोदे गए, तालाब बनाए गए, पेड़ लगाए गए। कुछ ही महीनों में मौसम बदला, बादल लौटे और राज्य में जोरदार बारिश हुई। राज्य फिर से धनवान और हरा भरा हो गया। लोगों ने कहा, हमारे राजा बदल गए, इसलिए राज्य बदल गया। एक सुबह निर्वाण अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहां गया। राजा अर्जुन ने रघु से पूछा, वो कौन था? रघु ने कहा, वो कहता था वो इंसानों को जागृत करने आया है, शायद वही हमारा भाग्य था। राजा ने कहा, नहीं रघु, वो भाग्य नहीं था, वो भाग्य का दूसरा दरवाजा था। और इस तरह एक किसान की सादगी, एक राजा का बदलाव और एक अजनबी यात्री की बुद्धिमत्ता, तीनों ने मिलकर एक राज्य का भाग्य बदल दिया। इस कहानी की सीख है, भाग्य लिखा जरूर होता है, लेकिन उसके दरवाजे कई होते हैं। जो व्यक्ति खुद को बदल लेता है, वो नए दरवाजे खोल सकता है। ऐसी कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाएं। दोस्तों,